जो है वो राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो है वो जलाया जा रहा है। तस्वीरें पाकिस्तान महबूबा मुफ्ती इस तरह से एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में 2 ब्लास्ट किए गए। उसके बाद कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो पाकिस्तान पर जाती हुई नजर आ रही है और आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान का झंडा फूंकर जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। राकेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, क्या लगता है कि 24 तारीख को एक हाई लेवल मीटिंग होती है और उसके 2 दिन के बाद इस तरह का हमला होता है, क्या लगता है कहीं ना कहीं सुई जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा से अशांति फैलाई रहे? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग का बुलावा जब से आया नेताओं को, उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो तेज़ हुई। उसके बाद लगातार कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमारे कोई सेना या पुलिस का जवान जो है वो कश्मीर के अंदर शहीद ना हो। देखिए, कल भी एक एसपी और उसकी बीवी को जो है वो शहीद किया गया, वहाँ पर उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। और इतिहास में पहली घटना है जम्मू हिंदुस्तान में कि ड्रोन से जो है वो हमले 2 जो हैं वो किए गए हैं एयरपोर्ट स्टेशन के ऊपर, और 5 मिनट के अंतराल पे ये जो है हमले किए गए। और ये हमले जो किए गए हैं, हमारा मानना है कि ये कोई आसपास के इलाके को चूज़ करके, जैसे कि पुलिस ने भी कहा है कि हमें बेली चराना इलाके पे शक है, तो बेली चराना का मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वहाँ किसी को पता ही नहीं है कि कौन कौन रह रहा है। देखिए, वहाँ बशीर कॉलोनी के नाम से इतनी बड़ी कॉलोनी बना दी गई और सरकारी ज़मीन है, लेकिन किसी ने, सरकार ने कोई वो नहीं लिया। रोड के ऊपर पूरी जो जगह वो कवर कर ली, किसने करी, लेकिन पुलिस को कोई पता नहीं, प्रशासन को कोई पता नहीं, रेवेन्यू को, जेडीओ को, इरिगेशन को कुछ नहीं पता। सारी स्टेट लैंड है, तो लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। अब ये कल की घटना से इन्होंने सबक लेना चाहिए कि उस इलाके को खंगालना चाहिए। जो लोग बाहर के हैं, देखिए मैं एक बात और बता दूं कि जो ठेकेदारों ने एयरपोर्ट पे काम किया, उन्होंने भी जगह कब्जाने के लिए वहाँ पर अपनी लेबर को बिठा दिया, वहाँ झुग्गियाँ बनवा दी। तो बाहर के लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, बांग्लादेशी और बर्मी लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं, जो पहले ही सुरक्षा के लिए खतरा माने जा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा भी दायर किया केंद्र सरकार ने। तो सब जगह से ये एयरपोर्ट जो है उसके साथ सेना का कैंप है, उसके साथ एयरपोर्ट है, उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन है, ये सारा का सारा संवेदनशील इलाका है। इसके आसपास तो ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए जो बाहर से आते हैं, जिनका आता पता ना हो, जिनकी कोई जानकारी जो पुलिस या सीआईडी के पास ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोग वहाँ रह रहे हैं। और किसके ऊपर अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ लोग उठाए भी हैं उन्होंने, देखे सच सामने आएगा। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये उस इलाके से। इस ब्लास्ट के बाद एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे 5 किलो आईडी जो है वो बरामद हुई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जम्मू में भी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की जो है नापाक हरकतें यहाँ पर की जा रही हैं? देखिए, इस घटना से पहले एक आतंकवादी नरवाल से पकड़ा गया, उससे आईडी भी बरामद हुई है। मेरे हिसाब से शायद 5 किलो आईडी और 5 किलो एक्सप्लोजिव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हो सकता है, अगर मैं पुलिस को अप्रिशिएट करूँगा, पुलिस का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ा, उसके कुछ साथी भी पकड़े हैं उन्होंने। और ये आप एक सोचने का विषय है कि अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो ये कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था, कितने लोगों की जान जा सकती थी। इसके लिए हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं, एसएसपी जम्मू का, पूरी पुलिस टीम का, जितनी टीम ने इसमें सहयोग किया है, चाहे वो एसओजी हो, जितने भी हो, सभी का हम धन्यवाद करते हैं
कि उन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं होने दिया और उस आतंकवादी को पहले ही पकड़ लिया। ये बहुत अच्छी वो बात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दूसरी घटना हुई है एयरफोर्स स्टेशन में, ये एक सोचने का विषय है कि ये देखिए, इससे पहले कहा गया है कि 20 दिन पहले कहीं पुंछ में जो पहले इनपुट दी गई थी कि कुछ संवेदनशील इलाकों पे आतंकवादी जो हैं वो घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसका ढीला वो किया गया। यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ जो उस इलाके की थी, उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया। प्रधानमंत्री का भी एक बयान आया था इमरान खान का, उनका कहना है कि अगर कश्मीर का मसला शांति से अगर निपट जाता है तो हमें एटॉमिक हथियार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? आप एक धमकी भरा एक था हिंदुस्तान को कि ये कहा गया था कि अगर कश्मीर का मसला शांति से हल होता है तो हमें इस तरह के हथियार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। ये कश्यप भूमि की, कश्यप ऋषि की तपोभूमि है। हमारा जो है, हमारा इसमें जो है हक है पूरा। तो पाकिस्तान का इससे क्या लेने देना है? पाकिस्तान को क्या लेने देना नहीं है। जब 1947 में पाकिस्तान बना, उसमें कश्मीर कहीं नहीं था। तो जब वो हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है, जब पीओके जो उसने दबाया वो भी हमारा हिस्सा है, तो उसको इससे क्या लेने देना। हम उसमें किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, किस प्रकार से वहाँ रहते हैं, लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसमें पाकिस्तान ने कुछ नहीं लेना देना चाहिए। तो ये बेमतलब का जो है कश्मीर का राग जो आलाप रहा है पाकिस्तान, ये ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति नहीं है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है, पूरे विश्व में वो नंगा हो चुका है, पूरी दुनिया में सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी जो हैं वो प्रशिक्षित हो रहे हैं। उसको चाइना ही केवल एक ऐसा देश है जो उसको फंडिंग कर रहा है। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, भारत 1962-65 वाला भारत नहीं है, भारत अब 2021 वाला भारत है। ये इतना सक्षम है, हमारी सेना, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी नेवी इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान चाइना को जो है वो नाको चने चबा सकती है। इसलिए वो हिंदुस्तान की तरफ जो है टेढ़ी आंख करके ना देखे। जो आतंकवादी प्रशिक्षित करके वो भारत में भेज रहा है ना, इनको रोक ले। नाश्ता ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को जो है वो नक्शे से मिटाने में भारत पीछे ना हो। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अब ये कह भी रहे हैं कि देखिए, जो ये नेता थे इस कश्मीर के, जब तक ये जेल के अंदर रहे, जब तक ये PSA के तहत बुक रहे, कश्मीर शांत रहा। जब से ये बाहर आए हैं, इनके बयानबाजी शुरू हुई है, ये पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ खड़े नजर आते हैं, तो आतंकवादी घटनाएं भी जो हैं वो बड़ी हैं। क्योंकि ये लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान के प्रशिक्षित आतंकवादियों के हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं। तो इसलिए इनको तिहाड़ जेल में ही रखना चाहिए, जम्मू कश्मीर की धरती में इनको आने नहीं देना चाहिए। इनको तिहाड़ में इनकी जगह है, इनको तिहाड़ में डाल देना चाहिए। देखिए कश्मीर कैसे शांत होता है। और जिन आतंकवादियों को सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर किया जाए, परसों फिर वो वीडियो बड़ी वायरल की जाती है, तो लोगों को दुख होता है। जिन लोगों ने हमारे सैनिकों को शहीद किया, जिन लोगों ने हमारे देश के नागरिकों को शहीद किया और जिन लोगों ने देश विरोधी गतिविधियों में भाग लिया, उन लोगों को सरेंडर पॉलिसी करके छोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है महबूबा मुफ्ती, और बार बार यही कहती हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस माहौल में पाकिस्तान से बातचीत करना ठीक रहेगा? क्योंकि वो जो है वो आतंकवाद यहाँ पर भेज रहा है और महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, केंद्र ने पहले क्लियर किया, गोली और बोली एक साथ नहीं है। तो लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को भेज रहा है, तो फिर बातचीत का रास्ता कोई नहीं रहा ना, तो बातचीत होनी नहीं चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती बेमतलब के जो राग अलापे जा रही है, सिर्फ अपने आप को कश्मीर के लोगों के अंदर वो करने। देखिए, सुरक्षा हिंदुस्तान की लेनी है, खाना हिंदुस्तान का है, कोठियाँ हिंदुस्तान की लेनी है, सरकारी हर चीज़ सरकारी इस्तेमाल करनी है। आज इनका PDP का दफ्तर भी सरकारी कोठी के अंदर है। तो हर चीज़ जो हिंदुस्तान की यूज़ कर रहे हैं और गाने जो है पाकिस्तान के गा रहे हैं, तो ये देशद्रोही नहीं तो और क्या है। तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में, इनके दफ्तर खाली कराने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तान का राग अलापा रहे हैं। तो इनको यहाँ से निकाल के तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो शांति की ज़िंदगी जो यहाँ के लोग हैं वो व्यतीत करें। बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी अच्छी बात की राकेश जी ने कि ये हिंदुस्तान जो है वो 1965 वाला हिंदुस्तान नहीं, अब ये 2021 वाला हिंदुस्तान है, जो इज़्ज़त करना भी जानता है और घर पे घुस कर मारना भी जानता है। तो इसलिए जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकतें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं, आतंकवाद जो है वो उसकी लगातार घुसपैठ जम्मू कश्मीर में करवाई जा रही है, और जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर में बड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली में जो है वो तमाम चर्चाएं की गई, वो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान जो है वो नाखुश है, इसलिए वो इस तरह की नापाक हरकतें जो है वो लगातार करता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अभी हिंदुस्तान 1965 वाला नहीं है, 2021 वाला हिंदुस्तान है, जो घर पे घुसकर मारना भी जानता है। बन रहे हैं द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।